मैं हूँ रुचि भैराली। वॉइसशाला में मैं आपका करती हूँ बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो गेस्ट हैं उनके बारे में क्या कहूँ। उन्हें अनुपमा की प्यारी बीजी कहा जाए, उन्हें चाचा चौधरी की चाची कहा जाए, या फिर उन्हें छोटा भीम का रगड़ा कहा जाए। तो आप बहुत सारे कैरेक्टर्स कर चुकी हैं और इतना नाम कमा चुकी हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करने के बाद, बड़े बड़े चैनल्स लाइक सोनी एंड स्टार प्लस। इतना सारा हुनर समेट कर आज वो हमारे साथ वॉइस शाला में मौजूद हैं। तो मैं बात कर रही हूँ वेरी वेरी टैलेंटेड दिशी दुग्गल जी। मैम, आपका वॉइस शाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू फॉर प्रेजिंग सो मच। बहुत अच्छा लगा ज़्यादा कि आपके मुँह आप से सुन के। अधिकार रखती हैं, बहुत ज़्यादा का अधिकार रखती हैं, जिस तरह से आपका सफ़र रहा और हम सब देखते आ रहे हैं सालों से, 35 साल की जर्नी बहुत मायने रखती है। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। उस कामयाबी के लिए बहुत-बहुत बधाई। तो मैम, ये शुरुआत कैसे हुई? कैसे कब ठान लिया कि मुझे एक्टिंग में जाना है? रायपुर की लड़की जो इतनी पढ़ी-लिखी थी, इतना पढ़ने के बाद एलएलबी करने के बाद ये सोचा कि एक्टिंग करनी है। ये दौर कैसा था, इस बारे में कुछ बताएं। पढ़ने के बाद नहीं सोचा, अच्छा। बचपन से ही सोच रही थी। अरे वाह। पहले से। मतलब व्हेन आई वाज इन सेकंड स्टैंडर्ड, हम्म। छोटी सी थी मैं, तब अच्छा। से स्कूल में ड्रामा ये वो सब करती रहती थी। हम्म। और पढ़ाई तो करनी थी, पढ़ने में मैं बहुत मतलब दिल लगा के पढ़ाई करती थी। हम्म। बहुत शिद्दत से किया, जो कुछ किया सब बहुत शिद्दत से किया। और पेरेंट्स चाहते थे कि पढ़ के कुछ बन जाऊं। हम्म। पढ़ लिया मैंने उनकी मर्जी से। मैंने सोचा नहीं यार, ऐसे ही भी मतलब पढ़ाई तो करनी बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं भी नाकामयाब होते हैं कुछ भी, तो पढ़ाई आपकी बहुत काम आती है। कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाती है, या कुछ नहीं तो मैं लॉ की प्रैक्टिस ही कर लेती अगर मेरा कुछ नहीं होता तो। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। ऊपर वाले की कृपा रही कि हम्म। जैसे होता है ना, मुसाफिर चलते गए, लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया और हम आगे चलते चले गए। बहुत ऐसा ही सुंदर। है। और वो शुरुआत का जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं बहुत। बचपन में ही उसने अपना घर कर लिया कि आज नहीं तो कल मौका मिलेगा तो मैं अपनी प्रतिभा दिखाऊंगी, सबको दुनिया देखेगी। हाँ, क्योंकि क्या है भैरवी, मैं जब कॉलेज में थी ना, कॉलेज में हम, वो छोटा शहर है और वहाँ को एजुकेशन में मैं पढ़ती थी हम्म। कॉलेज में। हम्म। तो वहाँ लोग इतने मतलब खुले विचारों के नहीं थे कि एक हम्म। लड़कों के कॉलेज में उस जमाने, जी। आई एम टॉकिंग अबाउट 80s, एटीज या। उस जमाने में कि एक लड़की लड़कों के कॉलेज में पढ़े और उनके साथ पार्टिसिपेट करे, ड्रामा में, डांस में, इलेक्शन में, सब हाँ। में। तो मुझे बहुत ही अलग नजर से देखते थे लोगों से थे। सीधे शब्दों में तो तुमको लगता था बिगड़ गई थी। छोटे उस शहरों में जमाने में। यही होता है। लेकिन मेरे मदर फादर को बहुत भरोसा था मुझ पर। वो कहते थे नहीं, हमारी लड़की बिगड़ी नहीं है, वो थोड़ी बोल्ड है, ठीक है, एक लीग से हटके कुछ काम कर रही है। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट। हम्म। तो जब मैं कॉलेज में थी, कॉलेज में ये सब करती थी। कॉलेज के बाद फिर जब मैंने लॉ किया, वहां पर भी आई वॉज काफी मतलब फेमस रही मैं अपने टाइम पे। हम्म। जैसे शहर, छोटा शहर है, छोटे शहर में कुछ फेमस लोग होते हैं ना, उनमें से थी हाँ, मैं। खास तौर पे तो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे जो टॉपर्स होते हाँ, हैं, बड़ी क्योंकि जल्दी मैं नजर पढ़ाई लग में भी अच्छी थी। जाते पढ़ने में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। और उसके बाद फिर मैं रेडियो पे मैं ऑडिशन वॉइस थी, ड्रामा की ऑडिशन वॉइस। हैं। और प्ले भी करती थी। और मैं उसमें युवाणी प्रोग्राम आता था, वहाँ की कैजुअल अनाउंसर भी थी। काफी फेमस था, ये बहुत फेमस। हाँ, युवाणी, हाँ। अच्छा, और मेरे अंदर एक ये जज्बा था कि मुझे अपनी पढ़ाई का खर्च अपने पेरेंट्स से नहीं लेना। तो मैंने क्या किया, एक बैंक में पार्ट टाइम जॉब कर ली। वाह। कोऑपरेटिव बैंक था, हम्म। वहाँ पार्ट टाइम जॉब कर ली। वहां पर झूठ बोल बोल के थिएटर के लिए जा रहे हैं, झूठ बोल बोल के ड्रामे के रिहर्सल के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा, यार कब तक झूठ बोलते रहेंगे। तो बैंक में तो मैं कितने साल कर लूंगी मैं बैंक में जॉब। 400, 500, 600 जब मैं लगी थी तब मुझे 300 रुपए मिलते थे। बताइए। उसके बाद फिर जब मैंने छोड़ा, तब मेरी 900 सैलरी थी। उसके पहले मैंने सोचा कि यार अगर मैं इस बैंक में जॉब करती रही तो आज से 10 साल बाद मेरी 5,000 हो जाएगी। और नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट,
क्योंकि मेरा कुछ ऐसा तो था नहीं कि मुझे शादी करके हाउसवाइफ बनना है, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो मैंने सोचा, फिर मेरे एक दोस्त थे, रेडियो में थे, अब तो वो नहीं रहे, वो वहां के बहुत पुराने अनाउंसर, तो उन्होंने मुझे एक बात कही जो मुझे लग गई, मतलब दिल में बैठ गई। उन्होंने कहा, ऋषि, ये शहर तुम्हें जितना दे सकता था इसने दे दिया, अब तुम बाहर निकलो और कुछ समंदर की, मतलब समंदर में छलांग लगाओ कुएं से वाह, निकल के। दिशा की बस, दिशा मिली है ना। हाँ, बस उन्होंने कहा और मेरे दिमाग की ना घंटी बज गई। मैंने हम्म। कहा, यार ये सही बोल रहे हैं। हम्म। उसके बाद मैंने 1 महीने का टूर किया बॉम्बे का। आके अच्छा। मेरी एक फ्रेंड है, उसके ब्रदर यहाँ रहते थे, डॉक्टर हैं वो। ये हम्म। उस जमाने में वो उनको डॉक्टर क्वार्टर मिला हुआ था, तो मैं भाभी के साथ आई, और यहाँ भैया भाभी रहती थी उनके यहाँ, हम रुके 1 महीना। मैंने पूरा बॉम्बे घूमा उमा, मतलब ये समझ लो रेकी करके गई। उसके बाद वहां जाके मैंने रिजाइन कर दिया बैंक में। हाँ, और माइंड किसी को नहीं प्रिपेयर कर मालूम। लिया। हाँ, हम्म। किसी को नहीं पता मैंने क्यों रिजाइन किया। ठीक है यार, हो गया, चलो आ गई। आने के बाद पता चला कि लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। रास्ते कैसे कैसे कर करके ढूंढे, मतलब मुझे नहीं पता था रास्ते कैसे ढूंढने हैं। तो बस में बैठ जाना, फर्स्ट और लास्ट लास्ट स्टॉप में उतर जाना, रास्ते में देखते जाना कौन सी जगह है क्या है। करते 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 फिर यहाँ धीरे धीरे जान पहचान होती गई। एक हमारे भाई साहब थे, अब वो नहीं रहे दुनिया में, उन्होंने मुझे नादरा जी का नंबर दिया, नादरा बब्बर का। हम्म। नहीं, लेकिन तुम थिएटर कर लो, वहां जाओ। मैं हम्म। वहां गई तो नादरा जी के यहाँ मैंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। हम्म। धीरे धीरे दायरा बढ़ता गया। जब मैं थिएटर कर रही थी तो कोई थिएटर देखने आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी वॉइस बहुत क्लिष्ट हिंदी बोलने के लिए बहुत क्लियर है, और आपका डिक्शन वाकई बहुत अच्छा, जो यहाँ देखने को नहीं मिलता। तो तुम एक काम करो, रिकॉर्डिंग करो। मैंने सोचा रिकॉर्डिंग मतलब व्हाट रिकॉर्डिंग, तो मैं उनके यहाँ गई और फिर मैंने रेडियो प्ले करने कमर्शियल्स शुरू की। हम्म। वहां से धीरे 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 मेरा सफर आगे बढ़। बढ़ता चला गया। बहुत अच्छे लोग मिलना, एक अच्छे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जब हम रहते हैं ना, अच्छे लोगों में, तो अच्छे गुणी जनों के साथ बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ अपने अंदर तराशने को मिल जाता है। और यस, यूं तो कई लोग तारीफ करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, किसी ने आपको दिशा दिखाई, तो आपने भी उस पर पूरा, कहते हैं ना, भरोसा करके अपनी आगे पहल की कि नहीं, अगर मुझे कहा जा रहा है तो इसमें कुछ है, मैं कोशिश तो करूं। तो वो जो कोशिश है फ्रॉम विद इन, जो कहते हैं ना, अपने आप को बहुत प्रॉमिस के साथ कि नहीं, करके दिखाते यस, हैं, डिटरमाइंड माइंड चाहिए। तो क्योंकि क्या। कोशिश ना करने का मलाल नहीं रहना चाहिए। हम्म। शायद मैंने कोशिश की होती तो मुझे कुछ मिल जाता। कोशिश तो करो यार, हार जाओगे देखा क्या जाएगा। हुआ। और उस जमाने में ये बड़ा मुश्किल है, आप 80s की बहुत। बात कर रहे हो, आप मुंबई अकेले ट्रैवल कर रहे हो, काम ढूंढ रहे हो, और जहां हम बरसों से पहले तो मैगजीन्स आती थी, और सफलता के साथ साथ असफल लोगों के बारे में भी लिखा जाता था कि कैसे लोग मुंबई आते हैं और उनके यस, हाथ कुछ नहीं लगता, और वो अब जब छोटे शहर में वापसी करते हैं तो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर यस, पाते, यस। बहुत सारी चीजें हैं। तो इतना सारा संघर्ष आपने किया, बहुत काबिले तारीफ है। और उसके बाद इतनी अच्छी डबिंग्स की कि मूवीज में डिम्पल कबाड़िया, माधुरी दीक्षित, लाइक ऐसे हाँ, ऐसे बड़ी बड़ी हीरोइंस के क्योंकि लिए आपने काम मैं किया। भी उस टाइम पे ये सारे चैनल्स नहीं थे ना। ये हाँ। मैं बात कर रही हूँ 88 एंड की, 88 एंड हम्म। में मैं आई थी। तो उस टाइम पे ना तो ये चैनल्स थे, ना सिर्फ दूरदर्शन के गिने चुने प्रोग्राम्स होते थे दूरदर्शन पे, जी। हार्डली, हाँ। जी। और फिल्में होती थी, और फिल्मों की स्ट्रगल इतनी खराब होती थी, मतलब लाइक वो बोलने की बात नहीं है। वो हम्म। मुझसे नहीं हुई, और मैं करना भी नहीं चाहती। तो हम्म। जब मुझे डबिंग शुरू हुई मिलनी, तो मैंने उसमें फिर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा यार, मुझे आते ही अच्छे लोग मिल गए, बिल्कुल। जिन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया। हम्म। उन्हें लगता था ये लड़की बड़ी सीधी सी है, मैं बहुत सिंपल थी, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल थी, मतलब ताम आप अभी झाम भी कुछ बहुत नहीं था। सिंपल हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, हम हाँ, जानते हैं ये चीज। बहुत ऑनेस्ट थी मैं, बहुत ऑनेस्ट। तो हम्म। लोगों को ये, और मैं तो मतलब बताने के लिए ऑनेस्ट ऐसे नहीं, वो मेरे नेचर में ही था। झूठ हम्म। नहीं बोल पाती थी, और मैं जो मैं हूँ उससे अलग मैं नहीं दिखा पाती थी अपने आप। मैं कहती थी जो मैं हूँ वो मैं हूँ। और वो हम्म। बोलेगा कि आप ये कपड़े पहन लो या ऐसे रह लो या वैसे, आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई विल नॉट।
कई हम्म। चीजें मैंने अपनी जिंदगी में एक्टिंग में छोड़ी भी है इसी कारण, शुरू में। कि हम्म। जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, यहाँ तो अलग तरह के कॉम्प्रोमाइजेज है, तो बेटर बाबा दूर रहो। हम्म। डबिंग कर रहे हैं, आराम से करते जाओ, उसी में नाम कमा लो, बहुत है। लेकिन ये बड़ा क्योंकि मुश्किल है, ये जो आप कह रहे हैं ना, ईमानदारी की रोटी खाना और अपने बहुत दिल की सुनना। एक कलाकार को बेचना नहीं है, अपने अंदर के कलाकार को जिंदा अगर रखना है तो उसको इस तरह से नहीं बेचना है। ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं ऊपर वाले की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले, अच्छे लोग मिले। हमेशा अच्छे लोग मिले। चाहे वो रेडियो हो बॉम्बे आने के बाद, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे, क्योंकि मैंने देखा है कि हम्म। आपका अपना जो वजूद होता है ना, आप भले ये कहें कि पढ़ाई लिखाई से क्या फर्क पड़ता है, नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। बहुत। आपकी पूरी एग्जिस्टेंस में आपका एजुकेशन दिखता है। आप जब किसी से बात करते हैं तो लोगों को पता होता है कि इसको नॉलेज है चीजों की, ट्रू। इसको दुनियादारी की समझ है, यस। ये मतलब ऐसे भोंदू नहीं है। हम्म। तो आप चार लोगों के बीच बात कर सकते हैं, आप चाहे कोई भी टॉपिक को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, भाई मैंने पढ़ाई की हुई है, मुझे पता है। तो वो चीज आपकी बहुत काम आती है। एंड आई थिंक कि सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है आप इस लाइन में आइए, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिए, अपनी स्टडी बीच में छोड़ के मत आइए। और कुछ लोग कहते हैं अरे यार यहाँ, जैसे कईयों का एक रहता है, पढ़ लिख के क्या करना है, बड़ी तो कर सकते हैं ना, नो। आज की डेट में इंग्लिश, हम्म। हिंदी, अभी मैं कितनी सारी लैंग्वेजेस बोलती हूँ, भोजपुरी बोलती हूँ मैं, राजस्थानी बोलती हूँ मैं, हरियाणवी बोल लेती हूँ, पंजाबी तो मैं हूँ ही, इंग्लिश और हिंदी में अच्छी पता है। कमांड है। तो ये कहीं ना कहीं से आपका एजुकेशन, आपके संस्कार, ये सब बहुत मायने रखता है, बहुत। आपका वेरी। फैमिली बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है। बहुत अगर मायने। आपका अपनी फैमिली में अटैचमेंट है, वो बहुत मायने, बहुत। बहुत अच्छा। आपने इतना मेहनत करने के बाद जो मकाम हासिल किया, तो पेरेंट्स तो बहुत खुश होते होंगे, परिवार के लोग, कि बच्ची गई इतनी दूर लेकिन कामयाब रही। हाँ मतलब खुश तो होते हैं, लेकिन जब शुरू में जब मैं यहाँ आई थी तब बहुत परेशान थे, उनको लगता था, मैं उनको कुछ नहीं बताती, मैं हुँ। कुछ भी नहीं बताती थी कि ये स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल है, कंप्लीट नहीं बताती। हुँ। देखिए, मेरी स्ट्रगल जो थी ना वो वाकई, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं बॉम्बे आई थी, मैं वो मेरी फ्रेंड के ब्रदर भाभी उनके यहाँ रहती हुँ। थी, मैं तीन हुँ, चार हुँ, महीने उनके यहाँ रही, उसके हुँ, बाद फिर मैं एक जगह हुँ, पीजी गई। तो जब हुँ। मैं पीजी के लिए गई, और जब मैं बॉम्बे आई थी ना, मैंने अपने पेरेंट्स से एक भी नया पैसा नहीं, अच्छा, तब तो मैं भी नहीं। बैंक में जॉब तभी भी नहीं किया। तो मैंने हाँ। बैंक में जो जॉब की थी, तो उसका जो पीएफ मिला था ना मुझे उस वक्त, वो हुँ। था 2,500। ओह! वो मेरे पास, तो वो मैंने बचा के रखे थे, अपने मम्मी पापा से 100 रुपए भी नहीं मांगे थे। तो जब मैं उनके यहाँ रहती थी, तो उसके बाद जब मैंने सोचा नहीं यार, अब मैं इनके यहाँ नहीं रहूंगी, क्योंकि फिर मैं कुछ बन कैसे पाऊंगी। हुँ, अगर मेरे को रहने को जगह मिली हुई है और आराम से सारी चीजें सब कंफर्ट जोन में हूँ, तो मैं कैसे बन पाऊँ। मैं वहां से निकल गई, वहां से निकल के मैं एक जगह पीजी के लिए, ये मैं हुँ। पहली बार आपको बता रही हूँ, मैंने किसी से ये बात शेयर नहीं करी। जी। तो रात में सोने के लिए मेरे पास गद्दा नहीं था। ओह माय गॉड! हाँ, तो एक एक इतना बड़ा रूम था, और उन लोगों ने मुझे ये कहा था कि हमारा वन रूम किचन है, किचन में हमारा अलग अलग रूम है, हम वहीं पर आप रह लीजिएगा। और ये जो महाराष्ट्र थे, वो ये जो हुँ, बड़ा वाला रूम है, उनके 3 बच्चे थे, हुँ, हस्बैंड वाइफ थे, मतलब उनकी एक बड़ी लड़की थी कुछ 16-17 साल की, बाकी 2 छोटे बच्चे थे। तो इतना छोटे घर में उन्होंने पीजी रखे, तो मेरे को, मुझे इमरजेंसी मुझे रहना था, तो हुँ, मैंने हाँ कर दिया। तो जब हुँ, मैं उनके यहाँ रहने गई, मैंने सोचा मैं कहाँ सोऊंगी यार, रात के लोग तो फैमिली कहाँ, मैं कहाँ सोऊंगी। तो कहने लगी नहीं, वो किचन है ना, किचन में हमने एक जगह बनाई हुई है, वहां पर मेरी बेटी और आप सो जाना। हुँ, काय हुँ, का बेटी कोई नहीं सोई मेरे साथ, तो मैं देखो उन्होंने हुँ, अपना दरवाजा बंद कर लिया, तो हुँ। मैंने कहा आप सो जाना। मैंने कहा यार मैं कैसे सोऊंगी, तो वहां एक उनका टीवी आया था नया, टीवी का कार्टन पड़ा हुआ था। तो ओह! कार्टन मैंने ऐसे वो किया, बिछाया, उसके ऊपर अपने शॉल डाली और रात भर सो गई। और मैं इस बात को लेकर कभी रोई ही नहीं, मैंने कभी मजाल नहीं किया कि ये क्या बनता, ठीक है यार, जब कल को कुछ बन जाएगा तो ये भी याद करेंगे। वाह! तो क्या बात है। हाँ, और उसके बाद जब मैं दूसरे दिन सुबह जब मैं उठ के, मेरे एक फ्रेंड है, उनके बड़े भाई साहब जिन्होंने मुझे नादरा जी का नंबर जी। दिया था,
वो मतलब वो बाद में दिया था, ये पहले की कहानी बता रहे। अच्छा। तो मैं उनके घर गई तो मैंने उनको बताया, उनका भैया बोलते कहाँ सोई तुम, कैसे रहा तुम्हारा, मैं गई ना तुम पीजी एक जगह, मैंने कहा हाँ। तो कैसे, मैंने बोली भैया मैं तो कार्टन के ऊपर सोई। मैंने बोला क्या पागल हो गई हो। तो उन्होंने, मैं कभी नहीं भूलूंगी, उन्होंने उसी वक्त एक वो यहाँ पर एक सीजीएस कॉलोनी वहां रहते थे, उन्होंने एक गद्दा बनवा के मुझे दिया। उन्होंने मेरे घर पे जहाँ मैं रहती हूँ वहां पहुंचाया। उसके बाद मैंने वहां सिर्फ 1 महीना काटा उस घर में, क्योंकि वो बहुत अनकंफर्टेबल सा था। हम्म। क्योंकि दिन भर आप घर में जा ही नहीं सकते थे। तो हम्म। कहती थी कि बस आप रात को सोने ही आते हो ना, दिन में हमारा अपना रहता है कुछ महाराष्ट्र के। मैंने सोची यार मैं दिन में कहाँ जाऊं, कुछ काम नहीं कुछ नहीं। तो उसके बाद फिर एक फैमिली थी, क्रिश्चियन हम्म। फैमिली थी वो। हम्म। तो उनके पास एक छोटा सा कमरा था, वो देना चाहते थे। वो मेरे जो भाई साहब थे ना, जो उन्होंने ढूंढा होगा। शिवड़ी वाले, हम्म। उनकी वाइफ की पहचान वाले थे। तो हम्म। उन्होंने कहा कि ऐसे एक रूम है तो उनके यहाँ तुम रह लो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वहां सेट हुई। तो छोटा सा कमरा था, उनकी किचन में मैं खाना बनाती थी अपने लिए, मैंने बाहर का कभी कुछ नहीं खाती थी। मैं वहां अपने लिए खाना बनाती थी, छोटा सा कमरा था मेरा। और उस जमाने में फोन नहीं होते थे, जी। वो लैंडलाइन होता था। और वो जिनके यहाँ मैं रहती थी उनके पास फोन नहीं था। अब सवाल ये था कि मेरे मैसेजेस जो है डबिंग वबिंग के, वो कैसे मिले। तो नीचे नर्सिंग होम था। तो अच्छा। नर्सिंग होम की जो रिसेप्शनिस्ट थी वो मेरी दोस्त बन गई। तो हम्म। मैंने उसको बोला कि यार मेरे कुछ मैसेजेस आएंगे। तो फिर एक टाइम उसकी शादी हो गई 6 महीने बाद। तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर को बोला, ऐसा हो गया कि छोटी सिस्टर का उसी वक्त एजुकेशन कंप्लीट हुआ था। तो उसने बोली ठीक है मैं 1 साल के लिए तेरे पास आ जाती हूँ। वो आ गई, उसने वहां रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर ली। कितनी बड़ी स्ट्रेटजी है। उसने वहां जॉब करी, और वो सारे सिर्फ मेरे लिए उसने जॉब करी। आई एम जी। रियली ग्रेटफुल टू माय सिस्टर। अब तो उसकी बच्चियां बड़ी बड़ी हो गई, चली गई, उसकी भी जब एंगेजमेंट हो गई तो वो भी चली गई। तब तक कि मैं इतना सेट हो गई थी कि हम्म। मेरा सब मतलब मैं जमा लिया था उनको। आई वोंट फॉरगेट दिस कि यार मैंने कैसे एक फोन, यहाँ पर फोन की उस वक्त बहुत वैल्यू थी। फोन मिलता, हमें लैंडलाइन भी नहीं मिलता था मालूम है। बहुत हम्म। मुश्किल से नंबर मिलते थे लैंडलाइन। मतलब हम्म। अगर आपको अपने घर में लगाना तो इतने हॉट कर जोड़ने पड़ते थे, लाइन लाइन के हम्म। पीछे भैया दीदी भैया लगा दो भैया, फिर वहां एमटीएनएल जाओ, वहां दुनिया भर के मचमच। ये हम्म। तो हम बहुत ग्रेटफुल हैं, आज की जनरेशन को तो बहुत ग्रेटफुल यस, होना चाहिए, बहुत उनके पास ब्लेस्ड है, सब सब कुछ इजीली अवेलेबल है, कुछ है। गूगल करो कहाँ जाना है। पहले जो घर भी आप बता रही हैं, अगर कुछ ढूंढना है तो बड़ा मुश्किल है, पीजी ढूंढना है, बहुत किराए पे बहुत। मकान चाहिए तो। अब पता है मैं कितना किराया देती थी वहां, थ्री जी। हंड्रेड हम्म। उस जमाने। मतलब बहुत है। मैं वहां रही हूँ 90, 91, 92, एट्टी हम्म। नाइन 90, 91, 3 साल रही। देखिए। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड मतलब जो हम्म। से मैंने शादी की, और थिएटर में हम मिले, हमारी दोस्ती हुई, हम्म। आशीष दुग्गल। तो फिर हमने शादी कर ली, तो फिर मैं वहां से निकल गई, और फिर हम लोगों ने कहीं और कर हम्म। लिया। हम्म। तो ऐसा था। और ये पेजर पेजर आया था ना, तो मैंने कहा छी पेजर भी लेने की चीज तो मैं नहीं लूंगी। पेजर नहीं लिया मैंने, घर में मोबाइल, घर में हमने फोन लैंडलाइन। ले लिया था। हम्म। और उसमें आंसरिंग मशीन लगा थी, अच्छा। उस जमाने में होती थी, दिस इज सो एंड सो प्लीज लीव यस। योर मैसेज आफ्टर बीप, वो ले लिया था। मतलब हम्म। उसको कहते हैं स्ट्रगल। बहुत। अब जो है वो स्ट्रगल नहीं है। अब जो बच्चे आते हैं ना इस लाइन में, उनको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। हम्म। काहे के लिए, मोबाइल है, कहीं भी रहो, गूगल पे। और फिर उसके बाद आप काम की बात करें तो चैनल्स हैं, सीरियल्स हैं, ओटीटी है, शॉर्ट फिल्म्स है, एनिमेशन है, हम्म। यूट्यूब है, हम्म। इतने सारे चैनल हैं। कुछ नहीं तो अपने ही वीडियो बना के डाल दो। मतलब आज नहीं कोई स्ट्रगल, उस हम्म। जमाने में किया। और हमने जमाने। तो, मैंने तो उस समय बहरवी डबिंग करी है, जब वो इतने बड़े बड़े रील्स होती थी ना ऐसे, हम्म। गोल गोल घुमा के, वो हम्म। एक एक रील घुमा घुमा के, अगर एक रीटेक हो गया ना, दो दो पेज के डायलॉग होते थे, एक रीटेक हो हम्म। गया था पूरा फिर से करना दोबारा। पड़ता, क्योंकि हम्म। बीच में पंच नहीं होता था पंच नहीं होता था। उसने। अब और वो, एडिट कर लो, कितना कुछ हाँ, है। उस टाइम पे जो मुझे जो काम आया, वो मेरी ना एक मेमोरी बहुत तेज है, डायलॉग अच्छा। मुझे बहुत जल्दी याद होती, वाह। थिएटर की थी। तो हम्म। वो मेरे बहुत काम है, मुझे हम्म। पूरा डायलॉग फट से याद हो जाते थे।
तो मैं हम्म। ऐसे ऐसे दिमाग में पॉजेस मार करके यूं टक 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 टक, हम्म। कुछ लोग ऐसे देखते थे कि पड़ गई। जादू है क्या। मैंने कहा, "चुप ये थिएटर की ट्रेनिंग है जो इतनी काम रहो।" आती है। यस, बहुत सुंदर। थिएटर कर ही हो सकता है जिसकी मेमोरी अच्छी हो। जिसकी जी। मेमोरी अच्छी नहीं हो, नहीं तो थिएटर ब्लैंक हो देखकर जाएगा। भूल जाएगा। तो फिर स्टेज पे ऐसा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कितनी सुंदर बातें, यादें, और उसी का कहते हैं ना फल है कि आज आप इतनी कामयाब हैं। स्टार प्लस और सोनी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने कलर्स कलर्स, चैनल कलर्स के लिए काम किया। दैट वाज शक्ति, शक्ति आई थिंक शक्ति। के एहसास थी, हाँ। हम्म। वो रुबीना थी उसमें, किन्नर की कहानी थी, जी। जिसमें मैं उसकी नानी बनी। नानी बनी और थी। एक्चुअली ना जब मैं बॉम्बे आई थी एक्टिंग के लिए, उस जमाने में दूरदर्शन पे सीरियल बनते थे, हम्म। तो मैंने कुछ सीरियल किए थे। हम्म। तब मैंने कुछ सीरियल किए थे, जैसे सुधांशु मिश्रा का कब तक पुकारूं, सुदेव मिश्रा का किया हाँ था। हाँ 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 हाँ। फिर मैंने चेतन आनंद साहब का परमवीर चक्र किया था। परमवीर हाँ, चक्र वॉज अ हिट, बहुत हाँ पसंद वो किया था। किया था। और मैंने श्याम बेनेगल जी के साथ फिल्म की डिस्कवरी ऑफ इंडिया किया था। तब मतलब लास्ट लास्ट के कुछ एपिसोड्स थे जब मैं आई थी, तब हम्म। तो ऑलमोस्ट हो गया था, थोड़ा ही बचा था। हम्म। और उस वक्त आखिरी में बहुत सीरियल आते थे, 12-12 मिनट के एपिसोड्स होते थे। वो हम्म। मैंने बहुत किए, बहुत की। हम्म। अजीब पछानी थे हम्म। उनकी, उनका प्रोडक्शन हाउस था, उसने किया। एक सुभाष शर्मा थे जिनकी जो बेटी है मदालसा, अभी हमारे साथ अनुपमा में भी थी, उसके जी। डैडी डायरेक्टर हैं। उनके साथ मैंने काफी काम किया। तो मैंने आफ्टरनून सीरियल काफी की। लेकिन फिर हम्म। जब मैंने शादी कर ली ना 92 में, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि परिवार की तरफ थोड़ा ध्यान देना जरूरी। हम्म। थोड़ा सा मतलब जैसा होता है ना, तो मैं हम्म। डबिंग, मेरा कंफर्ट जोन था, तो मैं डबिंग कंफर्ट। के साथ वो सब फैमिली को, फिर ससुराल से कोई आ गया चला गया, तो हम्म। एक्टिंग ऐसी चीज है जिसमें आप एक बार निकले तो हम्म। घर भूल जाओ, वहीं हम्म। बैठे। मैंने बंद कर दिया। फिर मेरा बेटा हो गया, बेटे के साथ हम्म। लाइफ ऐसे धीरे धीरे बढ़ती गई, सब कुछ होता गया, काफी डबिंग वबिंग हुई ये सब। फिर मैंने एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला था। अच्छा। हम्म। मैंने डिज्नी की बहुत सारी सीरीज डायरेक्ट भी करी थी, उसकी डबिंग की, जैसे जी जी दैट्स सो रेवन, लिज़ी द मगवायर, लिलो एंड स्टिच। मेरा अच्छा खासा प्रोडक्शन हाउस था, बट फिर मैंने वो बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा बेटा 10th में गया तो मैंने बंद कर दिया, तो मुझे हम्म। उसकी पढ़ाई पे ध्यान देना। फिर जब मेरा बेटा बड़ा हुआ तो उसने मुझे कहा, मम्मा आपका पैशन एक्टिंग है। मैंने कहा यस। तो मतलब व्हाई डोंट यू स्टार्ट एक्टिंग। हम्म। तो मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, इसे हाँ कर ले मैंने कहा अच्छा। तो क्योंकि ये तो वैसे भी पंजाब में अपने, ही इज अ बिग स्टार इन पंजाबी मूवीज, यस यस। इसे, हाँ इसे तू कर ले यार, तो ऐसा लग रहा है। तो मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया शक्ति के लिए, और उसमें मेरा हो गया। होना दैट ही वाज था, माय इतने फर्स्ट सालों ऑडिशन। का तजुर्बा है। वो तो परिस्थितियां कभी कभी हमारे फेवर में नहीं होती, हाँ, और हमें मगर मैं बहुत सारी इतनी चीजें डरी सीखनी हुई पड़ती थी, इतनी डरी हुई थी भरनी में, मुझे ऐसा लग रहा था यार मैं इतने सालों बाद कैमरा कैसे फेस करूंगी, लेकिन है। हो गया। ओके। वो कर ही रही थी कि मुझे इश्कबाजी हाँ हाँ। स्टार्ट। हम्म। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। मुझे था, मुश्किल हो रहा था। मैंने उनको बोला कि मैं वो नहीं करना चाह रही हूँ, मेरा इश्कबाज में मुझे इनको ज्यादा दिन देने हैं, तो मुझे हम्म। फिर वो छोड़ना पड़ा। हम्म। छोड़ छोड़ के फिर इश्कबाज करो, इश्कबाज बंद हो गया। उसके बाद फिर मेरे पास मतलब ऐसा मैंने एक्टिंग के लिए बहुत हम्म। कोशिश नहीं करी, क्योंकि मैं डबिंग में बहुत बिजी रहती बिजी। हूँ। नेटफ्लिक्स हाँ। की कितनी सीरीज कर रही हूँ, कितनी सीरीज की है हम्म। नेटफ्लिक्स की। हम्म। हम्म। क्राउन किया, फिर अभी वो ब्रिजिटन एक सीरीज है, जी। उसमें जो सब लड़कियों की जो मदर है, हम्म। वायलेट, उसकी वायलेट। आवाज भी मेरी है। हम्म। फिर वो हंट फॉर वीरप्पन, जो आपने वीरप्पन, हाँ वीरप्पन की वीरप्पन की जो वाइफ थी, वाइफ है, हाँ, हाँ। उसकी हम्म। भी मेरी, मतलब ये तो मैं दो तीन गिने चुने नाम बता रही हूँ। क्राउन में फिफ्थ और सिक्स हम्म। सीजन में हम्म। क्वीन एलिजाबेथ वो किया हम्म। है। और इसके अलावा मैंने बुक्स पढ़ी हैं स्टोरी ये टेल तो के लिए। बहुत आपके हाथ, ये जो बुक्स का काम आया, उससे पहले मतलब आपने जो ये डबिंग का काम बताया है, तो सालों से कर रहे हो आप। 35 साल से तो आप डिज्नी के साथ जुड़े हुए हो, और ऐसे लगातार आपने कुछ कैरेक्टर्स बखूबी निभाए हैं जो सबको बहुत पसंद आते हैं। तो डेफिनेटली
एक आर्टिस्ट की ब्रांचेस हो गई कि डबिंग भी कर रहे हैं, वॉइस ओवर भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं और आपने अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोला। तो ये तो बस ऐसा ही है कि जैसे कितना टैलेंट है, कितना भी निकालो कम है। और अपने कैरेक्टर के साथ जुड़ने के बाद उसे छोड़ने में, जैसे आपको बीच-बीच में छोड़ना पड़ा, तो ये एक बड़ी अलग बात है कि हर एक के अंदर ना उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। छोड़ना राइट टाइम पे, अब छोड़ने का टाइम है, इसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ये बहुत कहते हैं ना कभी-कभी भारी भी पड़ जाते हैं ऐसे, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप राइट डिसीजन लेंगे। ये राइट यस। डिसीजन जो आप ले पाती हैं, ये आपके कहते हैं ना इतने सालों के एक्सपीरियंस की वजह से आप राइट डिसीजन ले पाती हैं, ऐसा कहा जा सकता है। यस यस, एक्सपीरियंस ही है। और हुँ, अपने किसी भी डिसीजन पे कभी रिग्रेट नहीं करना, हुँ, यस। कभी नहीं, क्योंकि जो ले लिया वो ले लिया ना। अब हुँ, पछताना हुँ। क्या? जी। आप खुश रहो, आगे बढ़ो, ऊपर वाला सब संभाल लेता है। हुँ, हुँ, हुँ। आप उस पे पूरा भरोसा करो। तो कोई भी डिसीजन लेने के पहले एक बार प्रे करो कि भगवान पहले अभी तू देख लेना। तो मेरे हस्बैंड तो मुझे कहते हैं कि तुम मतलब भगवान के साथ ऐसा तेरा वो है, मैंने कहा नहीं, मतलब व्हाटएवर, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है जब आपको लगता है कोई परम कनेक्शन शक्ति, बहुत स्ट्रांग हो जाता है ना जब, परम तो शक्ति आपके साथ हाँ, है कोई। आपके साथ है। आपने किसी का बुरा नहीं किया है ना, तो वो आपका बुरा नहीं होने, कभी नहीं बिल्कुल। होने। लता जी के साथ काम करना हर इंसान का ना सपना होता है और हम्म, आपने लता जी के लिए काम किया है। ये हम्म। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हाँ। आपकी आवाज़ उस मतलब सुरीले इंस दुनिया के सुरीले इंसान के पास पहुँच गई। यानी आपकी आवाज़ खुद ब खुद इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, इतनी मीठी है कि आपने उस ऑडियो बुक के लिए बहुत जस्टिस किया होगा कि वो इतनी खूबसूरत ढंग से आज सबके लिए अवेलेबल है सुरगाथा। और लता जी ने खुद उसे सुना और उसकी इतनी तारीफ की। तो इस बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उस बारे में कुछ बताइए? हाँ, जब मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी ना, मतलब उनकी जो पूरी लाइफ की जर्नी जब मैं पढ़ी, तो कहीं कहीं तो मेरे आंसू निकल आए। हुँ, जो मतलब जिस अभाव की जिंदगी उन्होंने जी, जैसे वो बताती थी उसमें था कि उनके पास आयरन नहीं थी हुँ, और दो ही साड़ियां थी। तो वो एक साड़ी धो के रात को ऐसा घड़ी करके तकिए के नीचे रख के सोती थी, और सुबह वही साड़ी, और वो हमेशा सफेद पहनती थी। सफ़ेद उसमें पहन लिखा था कि वो इसलिए शुरू से सफेद पहनती थी उस वक्त, क्योंकि किसी को पता ना चले कि उनके पास सिर्फ दो साड़ियां हैं। ओह माय इसमें गॉड! ऐसा था। देखो। इतनी सारी चीजों में मुझे ऐसा रोना आ गया, मैंने कहा यार क्या जर्नी है उनकी। मतलब मैं बता नहीं सकती, किसी किसी की जर्नी को आप जब नजदीक से देखते हो और पढ़ रहे हो आप जब उसको, तो लगता है यार इसे कहते हैं स्ट्रगल। हुँ, और उसके बाद तो वो मील का पत्थर है, बिल्कुल। चली गई लेकिन आज भी मील का पत्थर है। वो हैं और लोग उनको हमेशा रहेंगी सलाम हमारे करें। साथ। और उनकी जर्नी को पढ़ते-पढ़ते कभी एहसास हुआ होगा कि आप उनकी जर्नी का पार्ट बन चुकी हैं, आप उस जर्नी को जी रही हैं। यस, वो होता है ऐसे ही, जैसे किसी भी बुक को पढ़ते हैं ना आप जब, हुँ, तो जैसे मैंने केकई पढ़ा, हुँ, सब लोग केकई से नफरत करते हैं, लेकिन केकई पढ़ते पढ़ते दिल भर आया। हुँ, उसने वो सब क्यों किया, उसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन था, हुँ, और उसके पीछे कौन सी गाथा थी जो उन्हें इतने हुँ, सारे लोगों को, जो रामचंद्र जी ने उद्धार किया, उसका जरिया केकई बनी। केकई बनी, राइट। तो हाँ, वो पूरा उसमें, पूरा क्या मतलब, बस वेरी पेनफुल। वो हुँ, रोई भी बहुत, हुँ, बहुत उसको सब लोग नफरत से देखते थे और वो बहुत रोई हुँ, ऐसे। और उसके बाद मैंने तस्लीमा नसरीन की लज्जा पढ़ी ना, तो लज्जा पढ़ते पढ़ते तो मुझे तो, ओह! ओ माय गॉड, एक बार तो कुछ 15-20 पेज पढ़ने के बाद मैंने कहा मैं आज कर ही नहीं पाऊंगी। जो हुँ, दंगे फसाद और उसमें कुछ ट्रू स्टोरीज थी, ऐसे पूरे गूज़बम्स आ जाते हैं, इंसान को लगता है यार हुँ, हम तो बहुत लकी हैं, हम तो बहुत आसान जिंदगी जी रहे हैं। हुँ, लोगों ने क्या क्या नहीं सहा है अपनी जिंदगी, हम तो कुछ नहीं है। हम हुँ, तो इस पूरे ब्रह्मांड के एक छोटे से तृण मात्र, कहते हैं ना, छोटे से कण का भी 10वां हिस्सा है हम, 100वां हिस्सा हुँ, हुँ, नहीं।
ऐसे ऐसे लोगों की जर्नी भरी पड़ी है जिन्होंने पता नहीं क्या क्या कर लिया और कहाँ कहाँ से गुजर के कहाँ पहुंच गए। तो लता जी की जब आप सुर गाथा कर रहे थे, क्या कोई ऐसा इंसिडेंट आपने पढ़ा जिसने आपकी अपनी खुद की जिंदगी में कुछ बदलाव लाया हो? ऐसा कुछ हुआ? नहीं ऐसा तो मतलब ऐसा ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, कुछ बस नहीं, ऐसा प्रभावित रहे? बस मैं प्रभावित काफी हुई उनके स्ट्रगल हम्म। से, हम्म। उनके डिटर्मिनेशन से। हम्म। उनको काफी बार किसी चीज के लिए जैसे फोर्स भी किया गया कि आप ऐसे गाने गाइए या वैसे गाने गाइए, आउटराइटली मना किया उन्होंने। हम्म। लता जी ने देखो बड़े गरिमापूर्ण गाने गाए, वो हम्म। सेक्सी वेक्सी गाने उन्होंने कभी गाए नहीं है ऐसे। हम्म। बहुत मतलब डिग्निफाइड रही हैं अपने टाइम। उन्होंने हाँ, वो हमेशा एक डिग्निटी मेंटेन करने में बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। जैसे आपने भी डिग्निटी, मुझे लगता है कि अगर मैं देखूं बहुत तो मैं आपसे बहुत बात करते मुश्किल है। करते ये सीख रही हूँ कि आपने भी अपनी जिंदगी में बहुत डिग्निटी मेंटेन की। ये नहीं कि जो मिला वैसा कर लिया, नहीं। नेवर। यहाँ तक सही चला, अब गड़बड़ दिख रही है, चेंज योर पाथ। अब नेक्स्ट मैं ये कर लेती हूँ। और यस। डेफिनेटली टैलेंट है, ये नहीं और सही और नहीं और सही, लेकिन सही पाथ पे चलना है, मुझे गड़बड़ कुछ नहीं करनी है। बराबर कुछ नहीं, हम्म। क्योंकि आप जहाँ से आते हैं ना, वो हम्म। पूरा परिवार आपके जहन में यहाँ पीछे कहीं होता है। वो हम्म। आपके संस्कार होते हैं। हम्म। आप आके उल्टे पुल्टे यहाँ काम करोगे कुछ बनने के लिए, कुछ कुछ कर बैठोगे, बाद हम्म। में आप खुद उस चीज को जब पलट के देखोगे तो लगेगा यार ये तो ये मिल क्या गया करें। लेकिन वो गुम गया, ये हम्म। तो मिल गया लेकिन कैरेक्टर का वो हिस्सा खराब हो गया, ये हम्म। तो मिल गया लेकिन मैं उसकी नजरों से गिर गई, या अपनी माँ की नजरों से या अपने पापा की, वो सब और मतलब खुद पता की। नहीं शायद लोगों हाँ। को लगेगा कि ये दकियानूसी बात है, लेकिन इंसान खुद की नजरों से भी गिर जाता है। यस। आप जब आज आईने में आंख मिला के बात कर सकते हैं भाई मैंने, ठीक है मैंने हो सकता है वो मुकाम हासिल नहीं किया जिसके लिए मैं आई थी, लेकिन मैंने अपना ईमान नहीं बेचा, हम्म। मैंने अपने दिल की सुनी और हमेशा अपनी बात पे अटल रही हूँ, किसी का हम्म। दिल नहीं दुखाया, किसी हम्म। के साथ धोखा नहीं किया, कोई गलत काम। हम्म। यही एक संतोष है, हम्म। इससे बड़ा संतोष कुछ नहीं हो सकता। बड़े बड़े स्टार्स के साथ सीरियल्स में काम करने के बाद डेली सोप में ऐसा होता है, एक रिश्ता बन जाता है, खास तौर पे हाउसवाइफ्स के साथ जो डेली आपको देखती हैं। बीजी का करेक्टर इतना मजेदार लगा सबको, इतना प्यार दिया सबने। आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा अनुभव मेरा। मतलब मैं तो सोचती हूँ कि शायद ये मेरे लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी हम्म। कि मुझे जब कांटेक्ट किया गया तो मुझे कहा गया था कि आपका 2 महीने का ट्रैक है और ऐसा ऐसा एक कैरेक्टर है। उसमें पहले ऋतुराज जी कर रहे थे जो अब नहीं रहे। जी जी जी। तो मैं सेट पे गई, मैं पहले तो लुक टेस्ट के लिए गई, मैंने लगे ठीक है। जब दूसरे दिन जब मुझे मॉक शूट के लिए बुलाया गया तो ऋतुराज जी मेरे साथ खड़े थे, तो ऋतुराज जी खुद 60s में। हम्म। जी। तो मैं कहीं से उनकी माँ लगती नहीं थी, वाइट दाढ़ी वाइट बाल। तो वो जो क्रिएटिव है संयुक्ता, वो कहने लगी कि यार आपको विग दे देते हैं, नहीं आपको व्हाइटनर लगा देते हैं। मैंने कहा व्हाइटनर में कंटिन्यूटी जर्क्स आएंगे, आज इतना व्हाइटनर लगा कल ज्यादा लग जाएगा परसों कम लग जाएगा, तो क्या करोगे। तो मुझे ठीक है हम आपको ना विग दे देते हैं, चश्मा दे देते हैं। तो हम्म। मैंने कहा ठीक है, तो वो दिया। तो मैंने सोचा यार विग लगाना बहुत मुश्किल है यार, तो हम्म। मैंने कहा ये 2 महीने में खत्म हो जाएगा ना, कहती हाँ 2 महीने में खत्म हो जाएगा। तो फिर जब मैंने काम करना शुरू किया ना मुझे बड़ा मजा आने लगा वो कैरेक्टर करके। बहुत ही दिलचस्प करेक्टर है और लोगों ने इंतजार किया उसका कि कब और आएंगी इतना बीजी। मजा आया ना सच में, भैरवी जो लिखा होता जो लिखा था ना वो कैरेक्टर, उन लोगों को भी नहीं मालूम था ये इतना अच्छा निकल के आया। क्योंकि बेसिकली तो मैं पंजाबन हूँ, हम्म। अब मैंने अपनी दादियों नानियों को वैसे व्यवहार करते देखा है, देखा है। तो मैंने वो फॉलो किया, वो चीजों को याद किया, तो थप्पड़ मारे पत्ता किसी थाना, ये सब मैंने उसमें डाली चीजें। तो बाद में जब राइटर को लगा कि यार ये तो अच्छा लगा, तो उन्होंने फिर उसको आगे उन्होंने हाँ। सीन्स वैसे लिखने शुरू कर दिए। हम्म। और रूपाली से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई। मेरे हम्म। सारे सीन रूपाली के साथ होते थे और मेरे बेटे के साथ जो हम्म। ऋतुराज जी तो चले गए, और उसके बाद यशदीप वकार शेख आए। वकार के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई, वो बिल्कुल मुझे अपनी माँ की तरह ही ट्रीट करता था, हम वैसी मस्ती सेट पे वैसे ही करते थे, मैं खोता वोत्ता बोल देती थी उसको और बहुत मजा आता था।
तो हमारी एक ना टीम बन गई स्पाइस एंड हम्म चटनी वालों की। हम्म और बड़ा मजा आने लगा, फिर लगने लगा यार ये खत्म नहीं होना चाहिए ट्रैक, पर फिर सच में। खत्म कर दिया इन्होंने 7 महीने के बाद। फिर लगे नहीं कुछ पता आपका। नहीं है, कुछ भी हो सकता है, दोबारा ले आए। हाँ, उन्होंने क्या किया, ओपन रखा है कि वो हम्म वहां एक वो है, बाकी डेली सोप का तो पता ही है। यू नेवर। बाकी मजा मुझे बहुत आया। पूरी हम्म टीम बहुत अच्छी है, हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, सारे यंग लोग हैं। और इतना फेमस हो गया अनुपमा, लोगों के यस। घर तक पहुंच चुका है, यस। दिल तक पहुंच चुका है। पीपल आर लविंग इट, इतना अच्छा टीआरपी रेटिंग, वंडरफुल। और मुझे लोग मतलब बीजी ही बोलने लग गए हैं। हाँ। इतने भी फॉलोअर्स है ना इंस्टा पे, सारे मुझे बीजी लिखते हैं, बीजी कैसी और बीजी है। इवन अभी वकार कभी मुझे मैसेज करता है, या मैं हम लोग उससे टच में है तो बीजी। बिजी। अनुपमा भी जब बात करती है, अभी भी मैं उसको फोन करूंगी, बोलेगी बीजी। हम्म मैंने कहा बीजी बन गई मैं। बिजी बन गई, बट इतना अच्छा अच्छा लगता है। निभा दिया अपने करेक्टर को कि वो आज भी घर कर गया। बहुत खूब, बहुत लोग, बहुत अच्छा। बहुत लोग आते थे मुझसे मिलने वहाँ। बीजी हम्म आप हमको बहुत अच्छे लगते हो। फिर उन लोग वकार को मैसेज करते थे, हमें लगता है आपके जैसा एक हमारा दोस्त हो और उसकी आपकी बीजी जैसी माँ हो। पंजाब में तो हर घर में एक बीजी है, मजेदार हाँ। बीजी, है ना। सीरियस। अब वो देखकर लोगों को बहुत अच्छा लगा, और पंजाबियों में तो होता ही कहते हैं ना, हंसी मखौल चलता ही रहता है, और यस। घर में ऐसा फनी माहौल होता है। बड़ी अपडेटेड लेडीज होती हैं, और उनको सब कुछ करना है, बिंदास जीती हैं, सब कुछ करना है उनको, कुछ मन मार के नहीं बैठना है, तो वो है। नेवर नेवर, मैं भी उनमें से ही हूँ। हाँ। मैंने कहा मैं, हमारे जो बापू थे ना उसमें, जी। हसमुख जी, जी। ही इज अबव 80। ओ। हम्म तो वो बड़े अच्छे, बहुत अच्छे इंसान है। तो मुझे कहते हैं कि आप मतलब, और सबसे ज्यादा एनर्जी उनमें रहती थी वहां सेट। हम्म तो मैं कहती थी आप ना इंस्पिरेशन है हमारे लिए, कि सच। हमें लगता है हम भी 80 तक अच्छे से काम कर सकते हैं ऐसे, बिल्कुल क्योंकि एक्टर्स, डबिंग आर्टिस्ट, इन सब की कोई रिटायरमेंट एज तो होती नहीं है। बिल्कुल जब बिल्कुल। तक आप चाहें तब तक आप काम कर सकते हैं। जब तक आप अच्छे से बोल लेते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको काम करने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल ये हमारी लाइन की बहुत अच्छी खासियत, अच्छी कि बात। हमें ये नहीं बोला जाएगा कि अब आप हम्म रिटायर। हम्म नेवर। हम दुआ करेंगे कि आप 100 बरस जिएं और इसी तरह हमें अच्छे से एंटरटेन करते रहें। बहुत अच्छा लगता है हमें आपका काम। मैम थैंक यू। कुछ ऐसा बताइए कि एक तो अपना फेवरेट आज तक का किया हुआ कोई प्रोजेक्ट जो आज भी आपके दिल के बहुत करीब है, और कुछ ऐसा जो कहते हैं ना, हाथ आया मुंह ना लगा, करने में कोई अड़चन आ गई, मिलते मिलते रह गया, या नहीं हो सका, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसी तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो मिलते हम्म मिलते नहीं मिला। हम्म ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स थे हम्म जो सब कुछ हो गया, हम्म एकदम पूरा हो गया। हम्म लाइक, अब मैं उसका नाम नहीं लूंगी, हाँ हाँ। मतलब साइन हो गया, डेट ले बताइए। ली, और हम्म उसके बाद फोन आया, नहीं मैम उनको तो हम्म ओरिजिनल 75 ईयर्स की लेडी चाहिए। हम्म मतलब स्क्रिप्ट भी भेज दी यार, पढ़ हम्म भी ली मैंने। सोच भी लिया और हो जाता है। कुछ भी लिया, डेट्स भी रख ली कि मैम वो क्या है कि वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर की मीटिंग में उन्होंने कहा कि नहीं आप उनकी मदर नहीं लगी। यू आर स्टिल यंग। मैंने कहा यार मैं फंस गई हूँ, माँ मैं लग नहीं सकती क्योंकि हम्म माँ 35 साल की लड़कियां बनती हैं। हम्म दादी मैं लग नहीं सक रही हूँ, उनको 75 साल की चाहिए, तो मैं तो अटक गई बीच में। तो मैं इसलिए बोलती विग लगा के दादी बना दो यार, चलो अच्छा परफॉर्मिंग होना चाहिए। अब ऐसे भी तो कह रही हूँ, मुझे वैसे रोल नहीं करने हैं जहाँ सिर्फ खड़े हैं आप, हम्म करना है तो अच्छा करना है। हम्म क्योंकि इश्कबाज जो मैंने सीरियल किया था ना, मेरे दिल के बात करी, अच्छा। उसमें मैंने बहुत एंजॉय किया था उस रोल को। वो रोल जो था ना वो मैं हूँ, अच्छा। तो पत्ती खो, हाँ पूरी हाँ। मस्ती करती रहती थी पूरे टाइम, नकुल के साथ, इसके साथ, हंसना खेलना, उल्टी पुल्टी बातें करना, नाचना गाना, कूदना हम्म फांदना, और एट द सेम टाइम वेरी इमोशनल और बहुत हम्म आने वाली एक वो भी है। वो कैरेक्टर मेरे दिल के वाकई बहुत करीब, कभी नहीं भूलूंगी, क्या हमेशा बात याद। है, बहुत अच्छा। वॉइस एक्टर्स जो आज आपको सुन रहे होंगे, उनके लिए कोई मैसेज कि कैसे अपनी एक्टिंग पे काम करें, अपने वॉइस स्किल्स पर वर्क करें, और जो स्ट्रगल पीरियड डेफिनेटली पहले के दौर का अलग था, आज के दौर का अलग है, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि बस सपने देख रहे हैं,
उनके लिए संघर्ष करने में कुछ कमी रह जाती है। आप कुछ कहना चाहते हैं हाँ, इसके? इसमें मैं एक ही बात कहूंगी कि सबसे पहले तो आपको फोकस करना चाहिए कि आपको बनना क्या है। हुँ, वॉइसिंग करनी है तो सिर्फ वॉइसिंग करनी है ना, वो पहले वो फोकस करो। उसके बाद अपने डिक्शन पे काम। हुँ, डिक्शन जो है वो ऑल ओवर इंडिया में जो डिक्शन है ना वो होना चाहिए। डिक्शन पे काम करो, लैंग्वेज पे काम करो, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है वॉइसिंग में, और पैशन, कंसंट्रेशन एंड पेशेंस। यस, कि मतलब आए और बन गए नहीं होता भैया। यस। ऐसा नहीं है कि आप आए और बन गए। हाँ, हलवा नहीं है, बहुत हुँ, मेहनत लगती है। भले आज इतने सारे रास्ते खुल गए हैं, लेकिन आप तभी टिक पाएंगे अगर आप में हुनर है और पेशेंस है, धीरज है। हुँ, पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा फील्ड ऐसा है कि हुँ, आज आपके पास काम है, हो सकता है आगे एक महीने आपके पास काम ना हो, तो आप एकदम बेचैन हो जाए, "हाय, मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कुछ और दूसरा कुछ कर लेता हूँ।" क्यों? हुँ, पेशेंस रखिए। हाँ, किचन चलाना होता है लोगों को ये सब तो, लेकिन आज की डेट में वॉइसिंग में तो आप हमेशा बिजी रह सकते हैं, यस, हमेशा बिजी रह सकते ट्रू। हैं। बस आपके अंदर वो कुवत होनी चाहिए, लगन, धैर्य और कंसंट्रेशन, और अपने आप पे भरोसा। वाह! और सबसे बड़ी चीज आपका बिहेवियर, यस, बहुत बड़ी। बहुत बड़ी बात है ये। हम अगर अच्छे आर्टिस्ट हैं लेकिन हम एरोगेंट हैं, बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो somebody will बाहर कहीं बात करेगा तो यार वो आर्टिस्ट तो अच्छी है लेकिन इतना नखरा है, इतना एटीट्यूड है ना, थोड़े 19 आर्टिस्ट को बुला लो, इससे कम वाले, हुँ, लेकिन कम से कम माहौल तो अच्छा रहेगा। सी कितनी बड़ी और ये बड़ी गहरी बात है। और बिहेवियर बहुत कम। छोटे आपने जिस कदर काम किया है और आप इतनी डाउन टू अर्थ हैं, मैंने आपको शुरुआत में ही ये बात कही कि आप तो बिल्कुल इतनी सिंपल और कितनी डाउन टू अर्थ हैं। लोगों को अक्सर हम देखते हैं कि 2-4 प्रोजेक्ट्स अच्छे किए और हवा में उड़ना शुरू। और अगर अभी तो कहते हैं ना कि अभी आज के पॉडकास्ट में भी हम उतनी बात नहीं कर पा रहे हैं जितना आप काम कर चुके हैं। अगर हम हाँ, डिज़्नी की भी बात करें, मिकी माउस क्लब हाउस की, हाँ, क्लैराबेल जो छूटनी नहीं चाहिए। इतने yes, सालों तक लगातार वो चुलबुली, मस्तीखोर हाँ, और इठलाती बलखाती जो अभी आप बता रहे थे तो मेरे दिमाग में क्लैराबेल घूम रही थी कि वो कैसे हाँ, नाचती, गाती जाती थी और जाती yes। है और बच्चे इतना प्यार करते हैं। तो वहाँ पर ये ऐज का कोई मतलब नहीं है। देखिए आवाज़ में किसी को क्या मालूम आपकी आवाज़ क्या है? आप अभी भी क्लैराबेल हैं और इतनी मीठी हैं। नहीं, और सबसे बड़ी चीज यह है, आपकी आवाज की एक अलग उम्र होती है, आपकी एक अलग उम्र होती यस, है। कभी ट्रू। कभी कोई हमें जब कास्ट करता है, हमें देख के कास्ट नहीं करता, हमारी आवाज से हमें कास्ट करता है। जी। और जिस जमाने में मैं क्लैराबेल करती थी तभी भी मेरी आवाज ऐसी ही थी, अब हुँ, भी मेरी आवाज ऐसी ही है। वैसी ही है। अगर फोन पे कोई सुनता है तो उसको लगता है वो काफी यंग वॉइस है। और जब देखते तो बोला दीदी आप तो क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। हाँ, और आवाज जो है ना, एक शार्प वॉइस अगर आपकी है ना तो उसका एक फायदा है। हाँ, शार्प वॉइस बहुत जल्दी एज नहीं होती। यस। जो बेस वॉइसेस होती है उनमें एज आ हुँ, जाती है, ये शार्प वॉइस में नहीं। ट्रू। बट आई एम थैंकफुल टू गॉड, भगवान ने मुझे आवाज दी इतनी अच्छी, और उससे ज्यादा थैंकफुल हूँ उसके कद्रदान दिए। यस, सुनने वाले दिए, पहचानने वाले हाँ, दिए। हुँ, वो बहुत जरूरी क्या है कि बात। आपको सही मौका मिलता है, हुँ, और कुछ नहीं। चलिए कुछ मस्ती करते हैं। एक लाइन देती हूँ आपको, आपको डिफरेंट डिफरेंट आप कह लीजिए आपके कैरेक्टर्स में आपको उसको परफ़ॉर्म करना है। अच्छा। तो लाइन है कि क्या मेरी तरह तुम्हें भी आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है? क्यों, मेरी तरह भी तुम्हें आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है? नहीं। अनुपमा की बीजी होते तो कैसे कहते इस लाइन को? भाई खत्ते, तेने भी मेरी तरह आइसक्रीम खाना पसंद है? ओए हंसते। होए! ओके और रंगला कैसे बोलता है इसको? क्या तुझे भी मेरी तरह आइसक्रीम खाना पसंद है? बोल। मज़ा आ गया, वेरी गुड, वंडरफुल परफॉर्मेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं
और एक रैपिड फायर राउंड में आपके साथ फटाफट कुछ सवाल करूंगी और आपको उसके जवाब देंगे। योर फेवरेट करेक्टर, एक रगड़ा। फेवरेट फिल्म, कागज के फूल। फेवरेट एक्टर, दिलीप सर। फेवरेट एक्ट्रेस, मधुबाला। कोई ऐसा रोल के काश ये मेरा ड्रीम रोल है और मुझे मिल जाता। एक सीरियल आता था, इस देश ना आना लाडू। आय हाय क्या बात है। उसमें जो वो थी ना मेन, आय हाय हाय, यस। आई वांट टू डू दैट टाइप ऑफ। पाकिस्तानी सीरियल मैंने एक देखा था, एक ढाबे की मालकिन थी, आहा। पंजाब में, हम्म। बड़ी रफ टफ सी थी वो, उस टाइप के रोल, वो ओरिजिनल एक गांव वाला पंजाबीपन, और हम्म। एकदम बीड़ी पीते हुए ऐसी बैठी है और बात कर रही है ऐसे, ए चल। आई वांट टू डू दैट टाइप ऑफ कैरेक्टर। ट्रक वाला आ रहा है, ट्रक वाले कैसे हाँ बात करते हैं, वो हाँ। माहौल है ना। और मतलब उसने उठा के एक मार दिया किसी को हम्म। खड़े होके, और वो बंदा मतलब, आई वांट टू डू दैट टाइप, लाओ एकदम एक दाल रफ। मखनी लेके आ। हाँ, चल खत्ते लेके चल, जा उधर चल, की देख रहा है चल, ये वाला। आई वांट टू डू दिस टाइप ऑफ। आई विश बहुत तो मैं जल्द। नहीं हम्म। पर मजा आएगा बहुत। ऑडिशन हो गया है। जो देखेंगे वो बुला लेंगे जरूर। अगर दिशि दुग्गल एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती। अगर मैं एक्ट्रेस ना होती तो पॉलिटिशियन, एक्ट्रेस नहीं होती ना तो शायद इसलिए मैं कह रही पॉलिटिक्स में होती, ताकि मैं गरीबों के लिए सोशल कुछ वर्क। कर पाती है, पर मैं एक कुछ बात कर बोलूं, पाती। जिस तरह का आप काम कर रहे हैं एज अ एक्ट्रेस, आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कॉज क्रिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को पसंद करें। कहते हैं ना, थक हार के लोग जब घर में आते हैं, किसी भी घर में देख लीजिए, डेली सोप तो इंडिया में बहुत फेमस है, हाँ और उनके हाँ। चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है आपको देखकर, आपको सुनकर। तो ये भी एक अच्छा तरीका है हाँ, ये अपने भी एक काम के लोगों जरिए उन को, तक हाँ। पहुंचना। मैंने यस बहुत यस। देखा है अक्सर, लाइक मेरी जो मेड है वो कभी कभी जैसे आखिरी मेरे घर में काम करेगी तो आधा घंटा अपना मोबाइल पर ही कोई सीरियल जो उसका फेवरेट होता है उसको चला के बैठी है और सुन रही, अच्छा। मैम आपको पता है ये बहुत बुरी है, ये बहुत अच्छी है, ये मैं कहा तुम देखो, बहुत देखती हो ना कि सब हाँ कुछ हम भूल सब। के। हाँ, तो उसको इतना मजा आता है, तो मुझे लगता है यार देखो जब ये जुड़ती है, और सब मेरी मदर इन लॉ बहुत देखते हैं, साईं बाबा देखेंगे तो बस अब नेक्स्ट क्या, और वो अब आजकल तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, सारे एपिसोड्स बैक टू बैक चल रहे हैं। हाँ यस यस। भी, और तो डिज्नी वो हॉटस्टार लोग पे देख देखते लो या, हैं, उनके चेहरे पर अगर ना चले तो मुस्कान नहीं आती। तो ये भी एक बहुत बड़ा जरिया है अपने काम के जरिए लोगों तक पहुंचने का, और बिल्कुल उनको सही। एक राहत देने का इतनी थकावट के बाद। तो चलिए थोड़ा सा हम भी पॉलिटिक्स पे जाते जाते कुछ चूज करते हैं। अब आपको चूज करना है एक्टिंग और डबिंग, एक एक्टिंग। एनिमेशन और ई बुक, एडमिशन। मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग, या फिर बड़ा पाव। वड़ा पाव। अब आप मराठी हो गए। वड़ा पाव जल्दी बनता है इसलिए, या पसंद है। मुझे पसंद है वड़ा पाव। मुझे लगा था। खाती नहीं हूँ अभी, डर के मारे नहीं खाती, गंदा होगा ये होगा वो, कहते भाई सो आई लव वड़ा वड़ा पाव। पाव, ओके। चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा मैम। एक बढ़िया सा मैसेज दीजिए वॉइस शाला की ऑडियंस को आपकी तरफ से। वॉइस शाला की ऑडियंस को मेरा ये मैसेज है कि ये जो मैडम मेहरवी जो काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, आप इन्हें हमेशा सपोर्ट कीजिए, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये अच्छे अच्छे इंटरव्यूज लेती है और हम जैसे लोगों को मतलब ये एहसास कराती है कि भाई हम कुछ ठीक ठाक सब कुछ कर बहुत चुके हैं ही। और कर रहे हैं, और इसी बहाने सबसे हमारी मुलाकात होती है। और आप सच में बहुत अच्छी सोल है, थैंक यू सच मैम। में। थैंक तो ये मेरा एक मैसेज है कि आप लोग जिंदगी में आगे बढ़ते जाइए, और आगे बढ़ने का सबसे बड़ा एक टिप मैं आपको देती हूँ, यू जी। पीछे पलट के मत देखिए, हम्म। जो बीत गया उसको जाने दो, बस आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, क्योंकि जो बीत जाता है ना, उसको सोच के उसको सुधार तो आप कर नहीं सकते, आगे क्या होने वाला है वो आप देख नहीं सकते। प्रेजेंट में जियो, खुश रहो, वॉइस शाला देखते रहो, क्या बस बात। मैडम के चैनल में चार चांद लगा दो। आप आ गए
तो बाहर आ गई, आप आ गए तो 4 चाँद भी लग गए मैम। थैंक आपके यू। एक्सपीरियंस को सुनने के बाद मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो भी इस पॉडकास्ट को सुनेगा, वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगा। सीखने की कोई उम्र और सीमा नहीं होती है, नहीं, चाहत होनी चाहिए। और जिस तरह से आपने बहुत खुशी के साथ अपनी जर्नी शेयर की है, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। एक होता है जर्नी को शेयर करना, पता है मैं तब ऐसी थी, मैं मेरे साथ ऐसा था, लेकिन आपके अंदर जो खुशी है, उस समय भी थी, आज भी है, बरकरार रहे, ऐसी हमारी भगवान से दुआ है और आप बहुत ही डिवाइन पावर से जुड़ी हुई लेडी हैं। इसीलिए आप इतनी खुश हैं और हमेशा आप ऐसे खुश रहें, यही हमारी आशा है। थैंक यू सो मच मैम।